Hello viewers, welcome to my channel once again, Divine Secret. How are you guys? Okay, I hope आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे. जो भी इस वक्त हमारे भारत में चल रहा है, इतना बड़ा जो हादसा हुआ है, आई डोंट नो, आप सब जानते हैं कि लोग घूमने गए थे अपने परिवार को लेके और वहाँ ये सब हो गया. बहुत दुख का समय है हमारे देश के लिए. हम सब उन जाने वाली आत्माओं के लिए प्रे करेंगे कि उन सबको इंसाफ मिले और यूनिवर्स उनके जो परिवार वाले हैं उनको सब्र दे. वो सब हमारा ही परिवार है, हम सब एक ही देशवासी हैं. यूनिवर्स उन सबको उस दुख से उभरने की ताकत दे और उन्हें न्याय भी दे. न्याय उनका अधिकार है. तो हम सब ज़रूर ये प्रे करेंगे, आप भी प्रे कीजिए. ओके, मैं बहुत इस बारे में सोच के भारी हो जाती हूँ. देखिए मेरा गला भी ऐसा हो गया. इट्स टफ टाइम हमारे देश के लिए, हमारे भारत के लिए, देशवासियों के लिए ये एक टफ टाइम है. हम सबको भगवान शक्ति दे, माता रानी शक्ति दे और उनके परिवार वालों को भी शक्ति और सब्र दे. ओके व्यूवर्स, डिवाइन सीक्रेट पे आप सबका स्वागत है. मेरे नए सब्सक्राइबर्स को मैं वेलकम करती हूँ. आज मेरी एनर्जी शुरू में ही लो हो गई. मुझे पता था मैं जब ये बात करूँगी तो मेरी एनर्जी लो हो जाएगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि खुद को हाई एनर्जी में ला सकूँ. ओके, तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखते हैं. ओके, तो आप जल्दी से मेडिटेट कीजिए अपने पार्टनर को, उनका 3 बार नाम लीजिए. और मैं हमेशा कहती हूँ कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उनको याद कीजिएगा, नेगेटिव नहीं होना है बिल्कुल. आपने 3 बार उनका नाम लीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए. मेल फीमेल जो भी हैं, जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिए. उनकी एनर्जी तो 1 मिनट व्यूअर्स, कार्ड गिर गया है. ओके, ये कार्ड मैं ज़रूर लूँगी क्योंकि ये आपके पार्टनर की एनर्जी है और बहुत ही तेज़ी से उछल के बाहर आई है मेरे डेक में से. तो मैं पहले यही कार्ड आपको शो कर देती हूँ, 8 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, तो इसे मैं कार्ड को सबसे पहले रखूँगी क्योंकि फर्स्ट एनर्जी यूनिवर्स ने हमें दी है. तो लेट्स सी मोर. मैं शफल कर रही हूँ. मैं जानबूझ के हाथ पीछे रखती हूँ, मेरा कैमरा बहुत नज़दीक होता है व्यूवर्स, तो वो मेरी जो स्क्रीन है उस पर वाइब्रेशन के ब्लैक ऐसे जैसे पंखा चलता है ना, ऐसे आने लगता है. कार्ड्स के शेडो आने लगते हैं अगर मैं बताऊँ तो. आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाहती हूँ. तो चलिए आपके पार्टनर की करंट एनर्जी दीजिए हमें डिवाइन. क्या एनर्जी है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की? चलो थोड़ा हाई वाइब्रेशन में आती हूँ मैं. प्लीज़ मुझे थोड़ा हाई वाइब्रेशन में रखिए यूनिवर्स, ताकि मैं प्रॉपर व्यूवर्स को जवाब दे सकूँ, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी बता सकूँ. 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो सबसे पहला ब्यूटीफुल एनर्जी आई है. नेक्स्ट एनर्जी क्या आने वाली है डिवाइन? इनके पार्टनर की एनर्जी, जनरल कलेक्टिव्स के प्रेजेंट एनर्जी दीजिए. ओम नमः शिवाय. किंग ऑफ सोर्ड्स, ब्यूटीफुल. 7 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार. ओह, 5 ऑफ कप्स. इसे मैं ब्यूटीफुली कहूँगी 5 ऑफ कप्स को, सच बता रही हूँ. 10 ऑफ सोर्ड्स, ये बुरा है. टेम्परेंस, पेज ऑफ पेंस. ओके, बॉटम की एनर्जी देखते हैं. 5 ऑफ सोर्ड्स, हैवी एनर्जी भी है, अच्छी भी है, बुरी भी है, मिक्स है. ओके, 6 ऑफ कप्स, बॉटम की एनर्जीज देखूंगी. 9 ऑफ पेंटिकल्स आपको भी दिखाती हूँ. 4 ऑफ पेंटिकल्स और लवर्स. ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत ब्यूटीफुल है. तो 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स. मैं बॉटम की एनर्जीज़ को भी यहाँ रख रही हूँ ताकि पूरी बातें आपको अच्छे से समझा सकूँ. ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट. आपके पार्टनर की करंट एनर्जी.
ओके, तो आपके पार्टनर की जो सबसे पहली एनर्जी फड़क के बाहर आई थी वो थी 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो सबसे पहले आप लोग सुन के खुश हो जाइए कि ये इंसान इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, ये इंसान इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं। ये आपकी कोई न्यू पर्सन नहीं है। बता दूं, ये जो रीडिंग निकल के आई है ये आपके पास्ट पर्सन की ही एनर्जी है, या फिर इस प्रेजेंट टाइम में जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं ये उसी इंसान की एनर्जी है। ओके, मुझे यहाँ पे टावर मोमेंट या डेथ मोमेंट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा। सिर्फ ये कहूँगी कि 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ आप दोनों के बीच में एक साइकिल जो था, बैड साइकिल जो कहूँगी, वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो अब जो है ये इंसान, इस इंसान की एनर्जी में क्या है, ये इंसान आपके साथ इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इस इंसान को आपका लॉस फील हो रहा है विद द 5 ऑफ कप्स। सॉरी, मैं कैमरा के ऊपर हाथ ले गई। 5 ऑफ कप्स के साथ ये इंसान आपका लॉस फील कर रहे हैं, अच्छी एनर्जी में नहीं है ये इंसान। और ये इंसान 10 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी में है, बहुत हैवी एनर्जी है। मुझे नहीं पता कि इनकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ है, क्योंकि आपकी एनर्जी में ये 10 ऑफ सोर्ड्स नहीं है, आपकी एनर्जी में 9 ऑफ पेंटिकल्स है, ये भी मैं बताऊंगी। लेकिन मुझे नहीं पता ये धोखा, ये 10 ऑफ सोर्ड्स का दर्द, ये 5 ऑफ कप्स की जो लो एनर्जी है, ये इनकी क्यों है। इनकी लाइफ में ज़रूर कुछ ऐसा हुआ है। मुझे थर्ड पार्टी यहाँ बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। टू बी वेरी क्लियर मैं बताऊंगी, थर्ड पार्टी का कोई चक्कर नहीं है इस रीडिंग में। ये इंसान, इनकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ें घटित हुई हैं, कुछ तो ऐसा हुआ है जो इस इंसान के जीवन का बैलेंस इस वक्त आउट हुआ है। ये लो एनर्जी में हैं, दुखी हैं विद द 5 ऑफ कप्स। किसी ने इनको बैकस्टेप किया है, ये इनके खुद के परिवार में कोई हो सकता है, रिश्तेदारों में कोई हो सकता है, या इनका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पेज ऑफ वेंस की भी एनर्जी आई है। इनका जीवन जो रहा है, जो आपके पार्टनर का, ये बचपन से ही मुझे डाउनलोड हो रहा है कि ये बैलेंस नहीं रहा है, इनके ज़िंदगी में बैलेंस की कमी रही है। इनका जो बचपन गुजरा है वो अच्छा नहीं गुजरा है। 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ इनके जीवन के कुछ ऐसे घाव हैं जिसकी वजह से ये इंसान किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आने पे मजबूर हो गए। ये अपना प्यार बहुत जल्दी शो नहीं करते, ये प्रैक्टिकल हो चुके हैं। ये अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपनी सेविंग्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने परिवार को खुश रखने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। मेल फीमेल जो भी हैं, जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिए। तो ये जो इंसान है, इस दर्द ने, इस तकलीफ़ों ने, बचपन की इन सारी ट्रॉमास ने इनको ऐसा बना दिया, किंग ऑफ सोर्ड्स बना दिया। इनके अंदर इन्होंने क्या किया, अपने प्यार को दिखाना बंद कर दिया विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। इस इंसान के अंदर प्यार है, इनकी एनर्जी में प्यार है, लेकिन ये उस प्यार को दिखाना नहीं चाहते। ये अपनी ज़िंदगी में एक वॉरियर की तरह है, हर परेशानी से लड़ना, प्रैक्टिकल रहना, उन तकलीफ़ों से ये गुज़रे हैं। ये 10 ऑफ सोर्ड्स की तकलीफ़ों से गुज़रे हैं। ये भी हो सकता है कि पास्ट में इनका कोई लव रिलेशनशिप भी रहा है, मेल फीमेल जो भी हैं, जिसमें इन्होंने धोखा खाया है, जिसकी वजह से इनको 5 ऑफ कप्स का लॉस पास्ट में मिला है। और आप इनकी ज़िंदगी में बाद में आए हैं विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप एक सिंगल इंडिपेंडेंट विजुअल हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, आप एक पॉजिटिव एनर्जी रखने वाले इंसान हैं। आप एक वेल्थ अच्छी है आपकी, आपकी सोच अच्छी है, आप सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी में हैं। तो ये इंसान ने क्या किया, आपसे प्यार तो किया, लेकिन आपको प्यार जताते नहीं, बताते नहीं, दिखाते नहीं। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है इस रिश्ते में। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि ये प्यार में इन्वेस्ट करने से डरते हैं, ये खुद को वनरेबल शो करने में डरते हैं। 5 ऑफ वैंस की भी एनर्जी बॉटम में है, जो ये दिखाती है कि इनके अंदर एक जंग चलती रहती है। मेल फीमेल जो भी हैं, इनको ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं इस इंसान को। तो ये अपना प्यार नहीं दिखाते, ये दिमाग से ही सोचते रहते हैं और अपने अंदर ही माइनस प्लस, गलत सही, अगर मैं फिर से धोखा मिल गया तो, अगर फिर से मेरे को ये 10 ऑफ सोर्ड्स का दर्द मिल गया तो मैं क्या करूँगा। मैं इससे अच्छा अपने परिवार में ही खुश रहता हूँ, अपने पैसे पे ध्यान देता हूँ, अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान देता हूँ। ये इनकी बॉटम की एनर्जी है कि मैं अपने
फाइनेंसिस को स्ट्रॉन्ग करता हूँ। हो सकता है कि पैसों की कमी की वजह से इनको इनका पास्ट पर्सन छोड़ के गया हो, मेल फीमेल जो भी था। इनका ख्वाहिश था, इनका सपना था उस इंसान के साथ 10 ऑफ कप्स का। इस इंसान ने उस इंसान से अनकंडीशनल प्यार किया था। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम में। किंग ऑफ कप्स एक ऐसा इंसान होता है जो प्यार तो करता है लेकिन दिखाता नहीं, जताता नहीं, बता नहीं सकता, खुद को वनरेबल शो नहीं कर सकता। लेकिन इस इंसान को अब आपसे क्या चाहिए, मुद्दे की बात ये है। ये इनकी कहानी है जीवन की, कि बचपन के ही इनके चाइल्डहुड ट्रॉमास रहे हैं। हो सकता है परिवार सही नहीं था, हो सकता है सिंगल पेरेंटिंग रही हो सकता है मदर फादर के झगड़े रहे हों, हो सकता है पैसे की कमी रही हो। तो अब उस वजह से ये प्रैक्टिकल हो गए, अपने फाइनेंसेस पे काम करने लगे। और किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ने इनको पूरा प्रैक्टिकल बना दिया। इन्होंने अपने इमोशंस को एक डब्बे में बंद कर दिया, होल्ड बैक कर लिया विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये अपनी लव साइड विद द लवर्स कार्ड, आपके लिए प्यार तो है लेकिन दिखाना नहीं चाहते। क्यों नहीं दिखाना चाहते? क्योंकि ये डरते हैं। ये डरते हैं फिर से धोखा खाने से, ये डरते हैं फिर से 10 ऑफ सोर्ड्स के दर्द से। ये लॉस की फीलिंग जो इन्होंने गुजरी है, हो सकता है पैसे की वजह से, फाइनेंसेस अच्छे ना होने की वजह से इनका पास्ट पर्सन इनको छोड़ के गया, जिसकी वजह से इस इंसान के अंदर एक जुनून आ गया है पैसा कमाने का, कि मैं बहुत पैसा कमाऊंगा। क्योंकि इनको लगता है कि रिश्ते पैसों से ही चलते हैं, रिश्ते पैसों से ही चलते हैं, पैसों से ही रिश्ते निभाए जाते हैं, पैसों से ही रिश्तों में बैलेंस आता है। तो इसलिए इन्होंने होल्ड बैक कर लिया आपकी तरफ, आपके प्यार को। आपने इनसे अनकंडीशनल प्यार किया लेकिन इन्होंने खुद को सिंगल शो किया। ये सिंगल ही रहना चाहते हैं, इन्होंने आपको ऐसा दिखाया। लेकिन अब इनकी एनर्जी में क्या है? अब इनकी एनर्जी में है स्टार। जो इनका दुख दर्द है, आप इनकी ज़िंदगी में एक स्टार बन के आए हो। ये कार्ड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये स्टार की एनर्जी आपकी है। इस इंसान को जब आप इनसे जुड़ते हो तो इनको उस दर्द में राहत मिलती है, उस दर्द को ये कम महसूस करते हैं। आप इनके लिए वो हीलिंग का काम करते हो। जैसे कहीं घाव लग जाए तो हम उन पे ठंडा पानी डालते हैं ना, बर्फ़ लगाते हैं, तो आप इनके उन दुख दर्द पे बर्फ़ का काम करते हो, उस मरहम का काम करते हो। इस इंसान को आपसे हीलिंग मिलती है, इस इंसान को आपसे हीलिंग प्रोवाइड होती है। इसके जो दर्द हैं 10 ऑफ सोर्ड्स के, जो 5 ऑफ कप्स जो पास्ट में इनको प्यार में धोखा मिला है, आप इनके लिए वो काम करते हो विद द लवर्स कार्ड। ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, आपको स्टार की तरह देखते हैं, आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं, और यूनिवर्स से आपको मांगते भी हैं लेकिन आपको दिखाते नहीं हैं, जताते नहीं हैं। इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते ये इंसान आपके साथ। तो ये इस इंसान की एनर्जी है। लेकिन अब ये इंसान इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। हम और भी कार्ड्स देखेंगे कि अब ये आगे क्या करेंगे। ये इनकी कहानी है, ये इनका दर्द है। ये इनका दर्द अब भी इनके साथ, इनकी एनर्जी में मौजूद है। इनका दिल है बिल्कुल 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस रिश्ते पे काम करने का, लेकिन इनको वो पुराने ज़ख्म, पुराने घाव याद आ जाते हैं। आपने इस रिश्ते में इन्वेस्ट किए हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये चीज़ ये अच्छी तरह जानते हैं कि आपने इस रिश्ते में, आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रही है, ये इन्वेस्ट नहीं करते उतना इस रिश्ते में, जिसकी वजह से आप इनसे डिसअपॉइंट हो। यूनिवर्स हमें बताइए अब ये इंसान आगे क्या करेंगे। इनकी एनर्जीज हैवी हैं इस वक्त भी, दर्द है, तकलीफ़ है, होल्ड बैक कर रहे हैं अभी भी। तो इनको हीलिंग तो मिलती है आपसे, लेकिन ये अपनी प्रैक्टिकल साइड नहीं छोड़ रहे हैं। इस दर्द ने इनको प्रैक्टिकल बना दिया है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ला दिया है। यूनिवर्स हमें बताएं प्लीज़ नेक्स्ट क्या करेंगे ये मेरे व्यूवर्स के लिए, नेक्स्ट क्या करेंगे ये मेरे व्यूवर्स के लिए। इनकी एनर्जी में मेरे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट क्या होगा? क्या ये इस दर्द से बाहर आएंगे? आगे क्या करेंगे मेरे व्यूवर्स के लिए? प्यार है 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, लेकिन दिखाते नहीं हैं। लवर्स के साथ मोहब्बत है इस इंसान को आपसे, लेकिन ये डरते हैं, ये डर है इनका। मुझे बताइए डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए क्या करेंगे, इनकी एनर्जी बताइए। ओके, वेरी ब्यूटीफुल। पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ वैंस, 9 ऑफ कप्स। मैंने कहा था ना ये आपसे प्यार करते हैं। 9 की एनर्जी है। ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेंगे, ये इंसान आपको अपना प्यार शो करेंगे, लेकिन पहले पेज की एनर्जी में करेंगे ये, क्योंकि ये अब डरते हैं खुद को खोलने में।
ये लाइट एनर्जी में आपके पास आएंगे, आपको अपने प्यार का कप ऑफर करेंगे। हो सकता है पहले सिर्फ हाय हेलो का मैसेज करें या फिर आपको कॉल करके हाय हेलो बोले, लेकिन ये इंसान अपने गार्ड्स डाउन करेंगे क्योंकि आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो इस टाइम पे। ये छुपा रहे हैं, ये दिखा नहीं रहे हैं, ये अपने इस प्रैक्टिकल साइड के पीछे अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं। आपको बताना नहीं चाहते कि आपसे कितना आप इस इंसान की विश हो, आप इनको हील करते हो विद द स्टार कार्ड। आपसे इनको हीलिंग मिलती है, उस दर्द में राहत मिलती है। मैंने बोला ना, बर्फ का काम करते हो आप इनकी जख्मों पे। पेज ऑफ वैंस, सी पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंस। तो ये पहले पेजेस की ही एनर्जी में आपके पास आएंगे। हाय हेलो पहले एकदम से अपना प्यार ये आपको शो नहीं करेंगे। यूनिवर्स यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये इंसान एकदम से अपना प्यार शो नहीं करेंगे, एकदम से आपके साथ एकदम खुल नहीं जाएंगे, आई लव यू नहीं बोल देंगे। ये टाइम लेंगे, ये धीरे धीरे आपसे दोस्ती बढ़ाएंगे, बात करेंगे। ओके, उसके बाद आगे 6 ऑफ कप्स। फिर यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होगा, आपकी मेमोरीज बनेंगी इस इंसान के साथ। फिर ये किंग ऑफ वैंस की एनर्जी में आएंगे, एक अट्रैक्शन किंग, एक अट्रैक्टिव किंग जो आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करेगा। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से निकल के ये इंसान किंग ऑफ वैंस की एनर्जी में चेंज हो जाएंगे और आपके लिए पैशन, अट्रैक्शन इनको महसूस होगा। तो फिर इस यहाँ पे बैलेंस आएगा। ओके व्यूवर्स, तो ये फ्यूचर में होने वाला है, थोड़ा टाइम लगेगा। बॉटम में टेम्परेंस की एनर्जी फिर से आई है, बैलेंस बनाएंगे ये आपके साथ, लेकिन इनको आप थोड़ा टाइम दीजिए, इनके जख्मों को हील कीजिए, इनसे दोस्ती कीजिए, इनसे बातें कीजिए। अगर कम बात करते हैं तो कम बात कीजिए, बहुत ज़्यादा आप इनको कुरेदने की कोशिश मत कीजिए, इनको थोड़ा स्पेस दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, इनके ज़ख्मों को भरने की कोशिश कीजिए आप। जब इनके ये ज़ख्म भर जाएंगे तो ये पेज की एनर्जी में धीरे धीरे अपना प्यार आपको शो करेंगे, आपके साथ मेमोरीज बनाएंगे। ये इनकी पास्ट की भी मेमोरीज हैं 6 ऑफ कप्स की। जो इंसान इनको 10 ऑफ सोर्ड्स का और 5 ऑफ कप्स का धोखा दे के गया है, उस इंसान के साथ भी इनकी जो मेमोरीज हैं अपने माइंड से ये डिलीट नहीं कर पाए हैं। तो आप इस डिलीट बटन को दबाने में इनकी मदद कीजिए। ओके, तो इनको स्पेस दीजिए, टाइम दीजिए। उसके बाद ये किंग ऑफ वैंस की एनर्जी में आएंगे, धीरे धीरे आपसे अट्रैक्शन इनको महसूस होगा। फिर धीरे धीरे ये विद द लवर्स कार्ड अपना प्यार आपको शो करेंगे। तो ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है और आगे क्या होगा ये भी मैंने बता दिया आपको, थोड़ी क्लैरिटी दे दी जितनी मैं दे पाई। और एक मैसेज मैं आपको ज़रूर दूंगी, प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो 2 मिनट का और लंबा हो जाएगा। मैं ये वाला चैनल अपना यूट्यूब का, मेरे पुराने चैनल एक और है उस पर शिफ्ट करने वाली हूँ। तो आप जो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जब मैं लिंक डालूंगी तो आप वहाँ जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाम सेम होगा, लोगो सेम होगा, डिवाइन सीक्रेट ही नाम रहेगा उसका, और लोगो भी वही होगा सनशाइन का, तो हेलो सनशाइन का। तो आप उसको जाके, जब मैं लिंक डालूंगी, जिस दिन मैं बोलूँगी, तो आप उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि वो ऑलरेडी मोनेटाइज है मेरा चैनल। तो उस चैनल पे ये सारे पुराने वीडियोस मेरे टाइमलेस होते हैं, जो मैं जितनी बार भी जितने वीडियोस डाल चुकी हूँ। जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर्स आएंगे तो ये सारे वीडियोस टाइमलेस हैं, जिस वक्त भी आपकी नज़र से गुजरेंगे उस वक्त का मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज होगा, चाहे वो सब्सक्राइबर न्यू हो चाहे ओल्ड हो। तो जब भी आप जिस वीडियो को देखने के लिए आपकी अंतरात्मा आपको बोलेगी और आप क्लिक करेंगे ये आपका डिवाइन का, उस वक्त का कोई मैसेज, कोई ना कोई मैसेज आपके लिए उस वीडियो में ज़रूर होगा, उस रीडिंग में। तो आप ज़रूर उस चैनल को जाके, जब मैं लिंक डालूंगी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेम चैनल सेम नाम होगा, तो सिर्फ आप यहाँ से मैं वहाँ पे शिफ्ट कर रही हूँ, तो आप सबको भी वहाँ पे शिफ्ट होना होगा। आई एम सो सॉरी, इतनी तकलीफ़ आपको उठानी पड़ेगी मेरी तरफ से। और आपको रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए। आपकी हेल्प और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी ओके, अब मैं अपनी एनर्जी फिर से लो नहीं करना चाहती। आप सभी आत्माओं के लिए दुआ कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।